हमारे भारत देश में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और भारत के एक ऐसे हिस्से में इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि सारे दुनिया में फेमस है। वो स्टेट है वेस्ट बंगाल, कोलकाता। और उसी स्टेट में दुनिया का सबसे दर्दनाक किस्सा हुआ है जिससे आप सब कोई अवगत है। क्यों हो रहा है ऐसा? सालों से, बहुत सालों से क्यों हो रहा है ऐसा? इसका जवाब है आपके पास। 12 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही हादसा हुआ था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। और 12 साल के बाद फिर से ऐसा एक और हादसा हुआ जिसने फिर से देश को पूरे तरह से झकझोर दिया। क्यों इस 12 साल में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हो सका? क्योंकि हम इंसान जो होते हैं ना, उनका माइंडसेट ही सारा काम करवाता है। अगर हम गलत माइंडसेट रखेंगे या गलत सोच रखेंगे तो हम कभी नहीं सुधर सकते, सुधरना चाहते भी नहीं। मानव हर चीज का पतन करता हुआ जा रहा है। जिस देश में लड़कियों को, माताओं को देवी की तरह कभी कभी पूजा जाता है, जिस देश में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी देश में लड़कियां, माताएं या बच्चे कभी भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। क्योंकि यहाँ के कुछ लोगों की सोच कभी नहीं बदल सकती। पता नहीं क्या सोचते हैं, पता नहीं किस माइंडसेट से चलते हैं। जैसा कि बहुत सारा उदाहरण है, आपने देखा होगा कि अगर किसी भी लड़की पे अत्याचार हो रहा है या किसी भी लड़की पे कमेंट किया जा रहा है रोड पे, तो पब्लिक क्या करती है ना, फोन निकालती है, उसका वीडियो बनाती है, उसके अगेंस्ट वहां पे कोई एक्शन नहीं लेती है या उसे बचाने की कोशिश नहीं करती है। ये जो फोन है ना, ये समझते हैं कि फोन पे रिकॉर्ड होगा और लोगों के सामने जाएंगे, कुछ लोग देखेंगे, हल्ला गुल्ला होगा और मेरा क्या है, मेरे लिए एक कंटेंट बन गया, मैं फेमस हो जाऊंगा। मगर ऐसा नहीं है। वहां पे लोग इंसानियत खो देते हैं और इंसानियत खोना मरने के बराबर है। मगर क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? आप अगर ग्राउंड लेवल से देखिए, 4 लड़के हैं, एक ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो बैठा हुआ है एक रोड के किनारे या कहीं पे भी अपना चिल आउट कर रहा है। वहां से कोई लड़की गई, उसको कितने गंदे नजरिए से देखते हैं या कुछ भी कमेंट पास कर देते हैं, अपने में ही वैसे ही कुछ भी बात करते हैं। वहीं पे एक्शन अगर नहीं लिया जाता है ना, तो वो आगे उनका माइंडसेट बन जाता है। अगर वहीं पे एक बंदा उसे बोल दे कि भाई ऐसा मत बोलो, तेरी भी बहन है, तेरी भी माँ है घर में, तो वहां पे एक एक्शन लिया जा सकता है। उसको एक रिस्पॉन्सिबल बच्चा बोलेंगे, एक रिस्पॉन्सिबल गाय बोलेंगे, जिसने वहां पे एक पहला कदम उठाया, उसको रोक के। क्या होगा? दूसरा बंदा बोलेगा ना, भाई चुप कर, अपने पे काम करना, तेरा ऐसा नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तभी उसने ऐसा आवाज उठाया और वहां पे उसको आवाज उठाना बिल्कुल सही है। अगर सारे लोग, सब लोग इसी तरीके से आवाज उठाए, इसी तरफ से एक्शन होने से पहले उसको खत्म करेंगे ना, तो माइंडसेट बदलेगा जरूर। लोग आश्रित नहीं होंगे कि लॉ चेंज हो या कैंडल मार्च कर रहे हैं, इन सब पे आश्रित नहीं होंगे। चेंजेस आपको खुद करना पड़ेगा। आपको हिम्मत बढ़ाना पड़ेगा अपने आप का कि आप किसी भी अनजान लड़की का भी अगर कुछ हो रहा है रोड पे, उसको छेड़ा जा रहा है, उसे मारा जा रहा है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। अभी अगर आप रिसेंटली देख रहे हो 1-2 साल से, तो ऐसा बहुत सारा घटना हुआ है कि जिसमें एक बॉयफ्रेंड है या लवर है, दोनों को रोड पे ही चाकू से मार दिया है, रोड पे ही सर कुचल दिया। वहां कोई उसको बचा नहीं रहा है। क्यों? क्या हो गया था वहां पे? वहां पे इंसानियत खो जाती है और कुछ भी करने में आपको इंसानियत दिखने लगती है। गाड़ी के पीछे कुछ भी लिखवा दिया और आप अपने आप को एक मर्द समझते हो। नहीं यार, ऐसा मर्द नहीं होता है। मर्द वो होता है ना जो दूसरे की रक्षा करे। आज रक्षाबंधन है और आज सबको ये प्रण लेना चाहिए कि कोई भी हो, कोई भी, कहीं भी, हमें उसका रक्षा करना है। सिर्फ आपकी बहन ही बहन नहीं है, वो भी किसी की बहन है जिसके साथ ऐसा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो मजबूर तो नहीं थी या उसे मजबूर तो किया नहीं गया था। वहां पे भी लोग थे। क्यों आंख बंद करके बैठे? क्यों कान बंद करके बैठे? वहां पे एक्शन ले सकते थे। क्यों लोग इतना डरते हैं? मतलब आपका जान इतना प्यारा है कि दूसरे का जान ले सकते हो आप, या दूसरे का जान निकल रहा है और आप कुछ नहीं बोल रहे हो? क्यों ऐसा है? इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। कई बार लोगों को देखा है कि रोड पे कुछ भी हो रहा है, किसी को भी बात, कोई बच्चे को ही कोई परेशान कर दिया ना, तो चुप होते हैं, हंस के निकल जाते हैं। मैंने ऐसा बहुत देखा है। कोई भी बोलेगा ना कि भाई तुम ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है।
विदाउट फैक्ट मैं कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने ऐसा बहुत देखा है और उसके लिए आवाज उठाया, वहां एक्शन लिया है, क्योंकि मुझे वहां पे इंपॉर्टेंट लगा उसका रक्षा करना। उसका ये इंपॉर्टेंट नहीं लगा कि मैं उसका रक्षा करूंगा या मैं उसे टोकूंगा ना तो वो लड़का मुझे मारेगा या मुझे आगे परेशान करेगा या मुझे कहीं मिल गया तो परेशान कर। मैंने उस टाइम ये नहीं सोचा, मैंने उस टाइम सोचा कि मेरा मेन प्रायोरिटी है इसकी रक्षा करना। अरे क्या डर लगता है लोगों को कि आप उसका रक्षा करोगे, वो आपको कहीं मिलेगा, आपके कॉलोनी के आपको कहीं मिलेगा, आपको परेशान करेगा, आपके घर पे आ जाएगा, आप पे गोलियां चला देगा, आप कुछ ये डर रहता है ना। तो इसका भी उपाय है भाई, अगर आपको लग रहा है कि उस लड़की को या उस महिला को या उस बच्चे को परेशान किया जा रहा है ना, तो वहां पे अगर आपको झगड़ना नहीं है ना, तो एक रिस्पॉन्सिबल गाय बन के आप उसके बाद जाओ, आप उसको टोको। वो 1 सेकंड मिलेगा ना उस लड़की को या उस महिला को, 1 सेकंड मिलेगा ना बचने के लिए, आप उसको इशारा करो कि तुम भागो यहाँ से। या ऐसा नहीं भी है, अगर कोई किसी को छेड़ रहा है तो उस बंदे के पास जाओ, बात करो, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को जुटाओ कि भैया चलो भैया, कोई नहीं जा रहा है यार, आप उस लड़की को बचाने के लिए आप खुद आगे बढ़ो। वो जो ये छोटा सा एक कदम है ना, ये एक कदम उस लड़की की जान बचा सकता है, उस लड़की की इज्जत बचा सकता है। भारत देश में इज्जत करना बहुत बताते हैं, यहाँ की संस्कृति दुनिया के सबसे अच्छे संस्कृति में पाई जाती है, मगर ऐसा होता रहा ना तो भारत को हमेशा नाक ही रगड़ना पड़ेगा दुनिया के सामने। हमें अपने भारत को ऊपर करना है ना, तो हमें खुद पहल करनी पड़ेगी, लोगों के सामने जाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। आज सब यंगस्टर रोड पे हैं, ठीक है, प्रोटेस्टिंग मार्च चल रहा है, इंसाफ के लिए बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाए कि इस लॉ को चेंज करो। लॉ ऐसा, निर्भया केस जो हुआ था दिल्ली में, उसको जस्टिस मिलने में 8 साल लगे, 8 साल। तो 8 साल एक लंबा गैप होता है। क्या आप चाहते हो कि हर एक केस, क्योंकि हर दिन हो रहा है, हर दिन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जो केस लाइमलाइट में है ना वही केस है, हर दिन हो रहा है, हर जगह हो रहा है ऐसा। हमें वो दिख नहीं रहा है और यहाँ की मीडिया एजेंसीज उसे दिखाती भी नहीं है। यहाँ की मीडिया एजेंसीज दिखाएगी यूक्रेन में वॉर हो रहा है, इधर वॉर हो रहा है, आपके देश के अंदर क्या चल रहा है और उसमें मेन प्रायोरिटी क्या है ना, वो दिखाना चाहिए। मैं सारे मीडिया एजेंसीज को बोल रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्या है। देश में बदलाव चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा रिस्पेक्ट करना महिलाओं का। उनके बिना ना कुछ नहीं चल सकता है। अगर आपके घर में आपकी माँ ना हो, आपकी वाइफ ना हो, आपकी बहन ना हो ना, तो आप खा नहीं पाओगे। आपके पास इतना समय नहीं है। वो खाना खिला रही हैं, वो पूरे घर को संभाल रही हैं, पूरे पृथ्वी को संभालने के लिए भी ना महिलाओं का जरूरत होता है, और आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करोगे, या आप रिस्पेक्ट करते भी हो और कोई उसे परेशान करे तो वहां भी आप चुप हो जाओगे। आप इक्वली भागीदार हो उस चीज के। वहां पे आपको आवाज उठानी पड़ेगी, वहां पे आपको शस्त्र अस्त्र हाथ सब उठाना पड़ेगा, शाम दाम दंड भेद। वहां पे रुकना नहीं पड़ेगा, वहां सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्यों पड़ूं इसके पचड़े में। क्यों भाई, वो ये देश का मुद्दा है ना आज। इसके लिए बात नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए एक्शन करना पड़ता है। इसके लिए मतलब होप नहीं करना पड़ता है कि ऐसा बदलाव आएगा। बदलाव आपको लाना है, आप लाओगे बदलाव। बहुत लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उनकी भी तो अपनी लाइफ होती है। आप क्यों लड़कियों को ही रोक रहे हो? आप अपने बेटे को भी सिखाओ ना कि बाहर जा रहे हो, किसी अनजान लड़की को देख रहे हो, ठीक है, तो उसको बहन के नजरिए से देखो, उसको अपनी माँ के नजरिए से देखो। उसे देखो जो उस लड़की को गलत नजरिए से देख रहा है, उसे जाओ, उसे तुम घूरो। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है। मैं अपनी बहनों के साथ निकलता था, बहुत साल पहले की बात है, और लड़के उसे देखते थे, मैं लड़कों को घूर के देखता था। मेरी बहन रोकती थी, कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना। इन सब चीजों को कारण मैंने देखा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होने लगा, तो मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली। क्यों? क्योंकि मुझे किसी के सामने बॉस नहीं बनना था कि हाँ भाई देख। मैंने कभी ऐसा प्रिटेंड नहीं किया। मैंने इसलिए वो कला सीखी कि मैं कभी भी जरूरत पड़े तो मैं प्रोटेक्ट कर सकूं, मैं पहले खड़ा हूं, कि ऐसा कोई नौबत नहीं है किसी के साथ, किसी के साथ ऐसा नौबत नहीं है। मैंने अपने आप को हिम्मत बनाया, मैंने सीखा
मैं आगे रहा इस चीज में, और सिर्फ मेरे आगे आने से कुछ नहीं होगा या सिर्फ किसी के भी आगे आने से कुछ नहीं होगा, सबके आगे आने से होगा। सबको अपना माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा ना कि रक्षा करना है। पूजते हो ना देवियों को, तो महिला, लड़कियां, बच्चियां, ये भी देवी का ही रूप है, इन्हें भी पूजो। नहीं तो वो दिन नजदीक नहीं है ना। आज तुम्हें ना बहुत सज्जनता से लोग देख रहे हैं ना, आज मतलब मजाक उड़ा दे रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो। किसी दिन ऐसा आएगा ना जिस दिन यही महिलाएं ना काली का रूप धरेंगी और संहार कर देंगी। और जरूरी है ये चीज बिल्कुल जरूरी है कि बहुत हुआ मतदान यार, बहुत बहुत टाइम निकल गया, हो गया बहुत बर्दाश्त, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब काली का रूप लेना ही पड़ेगा, आप दुर्गा का रूप लेना ही पड़ेगा। इस समाज को संहार चाहिए ना, आप संहार दो, आप संहार करो ऐसे मनुष्यों का जो जानवर हैं। मतलब अभी जो चल रहा है ना देश में, मैं इसको लेके नहीं बोल रहा, मैं हर दिन के डेटा को लेके बोल रहा हूँ। आप देख रहे हो इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क, सब जगह ये डेटा है, रेगुलेट हो रहा है कि क्या हो क्या रहा है और लोगों का क्या हो रहा है यार। मतलब 2-3 दिन पहले मैंने देखा जिसके साथ ऐसा हुआ है, उसके फोटोज पे लोग कमेंट कर रहे हैं, घटिया कमेंट कर रहे हैं यार। इंडियंस क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या यार, बुद्धि खत्म हो गया है, मर जाओ इससे अच्छा है यार। मतलब उसके 2 लाइन को मैंने पढ़ा कि हुआ क्या था, केस स्टडीज करी ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और तुम लोगों को शर्म नहीं आ रहा है? मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इंस्टाग्राम और फेसबुक से कि ऐसे लोगों के कमेंट को देख के डिलीट नहीं करना है या वार्निंग नहीं देना है, इनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दीजिए। इंस्टाग्राम से, सोशल नेटवर्क से, जहां से बैन कर सकते हो ना बैन करो। और अगर कोई भी ऐसे कमेंट को देख रहा है ना, उसको रिपोर्ट नहीं करना है, उसके आईडी को लेना है, साइबर सेल के पास जाना है। वो मदद नहीं कर रहे ना, उसको रिपोर्ट करवाओ या उसको इतना फैला दो ना कि उसका जीना हराम कर दो। यही मानसिकता है जो दानव बना देती है मनुष्य को। पूरी जाति को खराब कर रहे हैं ये लोग। एक मरी हुई मछली होती है ना, वो पूरे पॉन्ड को ना गंदा कर देती है। इन मछलियों को निकाल के इन लोगों को हटाना है यहाँ से। या तो खुद बदलाव की ओर जाओ, और अगर नहीं हो पा रहा है ना तो डूब मरो। कहने को बहुत चीज है और कह के कोई फायदा नहीं है। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कहीं उस जगह पे आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, सह पाओगे? नहीं सह पाओगे यार। सोचो क्या बीत रहा होगा उनके माँ बाप पे। और इतने सालों से चला रहा है, हर दिन हो रहा है कहीं ना कहीं। सबके माँ बाप के बारे में सोचो यार, क्या बीत रहा होगा उन पे। इंसाफ पाने से क्या वापस आ जाएगी? इंसाफ तो चाहिए, मगर क्या होगा? जो हो गया उसको रोका जा सकता था। बहुत सारा ऐसा है केस जिसमें रोका जा सकता था, हम चुप रहे। हम मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे थे कि एक लड़की को चाकू मारा जा रहा है, एक लड़का मार रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग आजू बाजू खड़े हैं, नपुंसक है सारे। कुछ कर क्यों नहीं पा रहे भाई? हाथे में मेहंदी लगी है, पैरों में मेहंदी लगी है, कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हो? और चौड़ में घूमते हो कि मैं ये, मैं वो, मैं मर्द। और पंजाबी कोई गाना लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। और इन्फ्लुएंस भी उन लोगों से हो रहा है जो गालियां गलौज कर रहे हैं सामने आके, या जो रोस्ट कर रहे हैं, घटिया घटिया रोस्ट कर रहे हैं। रोस्टर भी अच्छे हैं, बहुत लोग रोस्ट करते हैं, बट कुछ भी घटिया उनको मैं देखता हूँ यार। मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, मुझे इतना प्यार नहीं है सोशल मीडिया से, बट मैं एक विजुअल स्टोरी टेलर के नाते मैं सोशल मीडिया पे हूँ। ये पॉडकास्ट करना ना मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ चाहिए। मैं लोगों के सामने आ रहा हूँ, मैंने जो चीज फेस किया है ना वो आप लोग फेस नहीं करते। और सिर्फ मैं ही फेस नहीं करता हूँ, मेरे जैसे ना करोड़ों हैं जो ये फेस करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को बता सकते हैं, इस चीज को फेस कर सकते हैं, इस चीज को बता सकते हैं। मैं इसलिए ये पॉडकास्ट मैंने शुरू किया और मैं करता रहूंगा। मुझे भी बहुत घटिया घटिया कमेंट आते हैं कि तुमने क्या किया। अबे यार, मैंने जो किया ना मैंने किया। आज इस पोजीशन पे बैठा हूं ना कि मैं इस लेवल से बात कर रहा हूं,
सोशल मीडिया नहीं था ना, तब से मैं हूं। मैंने दुनिया देखा है। एक इंसिडेंस बताता हूं, बहुत साल पहले की बात है। पालिका बाजार आप लोग सब जानते होंगे, दिल्ली का। पालिका बाजार में मैं जा रहा था, ठीक है। तो एक लड़की जा रही थी सामने से, दो लड़के आए और उसको बहुत गंदे तरीके से टच किया। लड़की हिचकिचाई, पीछे मुड़ी, उसने उसको बोलने की कोशिश की, तब तक लड़के ने उसे गाली दे दी। मैं पीछे खड़ा था, मैं आगे गया, मैंने उसको बहुत जोर से बोला कि क्या कर रहा है, तो उसने मुझे माँ बहन की गालियां दी, ठीक है। और इस टॉपिक से मैं ये भी बोल रहा हूँ ना कि जैसे मजाक में भी आप माँ बहन की गालियां निकालते हैं ना, दोस्तों के सामने भी ना मत निकाला करो यार। आप सोचो ना, उसको सोचो, मजाक में ही कुछ भी बोल रहे हो ना, माँ बहन की गालियां ही दे रहे हो ना मजाक में, उसको आप सोचो ना वो क्या चीज है, क्या आपने क्या बोल दिया। उस बंदे ने, दो बंदे थे, काफी ठीक थे, हाइट के थे, उसने मुझे धक्का दिया। उसके बाद मैं रुका नहीं, मैंने उसको इतना मारा ना, मैंने अपने आप को थोड़ा रोक लिया, नहीं रोका रहता ना तो उन लोगों का स्पॉट डेथ हो जाता। मैंने उसको इतना मारा था। मैं इस दिन को नहीं चाहता हूं कि किसी के साथ भी हो, मगर यही इसी जगह पे प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को भी प्रोटेक्ट, वहां कोई और भी रहता ना, कोई और भी किसी लड़के को ही परेशान करते या किसी ऐसे बूढ़े बुजुर्ग को ही परेशान करते ना, मैं वहां रुकता, मैं वहां उसको टोकता। मैंने वो किया। मैंने इसी दिन के लिए ट्रेनिंग ली थी और मैं चाहता हूं ना कि सब ट्रेनिंग ले, छोटे से ट्रेनिंग ले। जैसे आप गुड टच बैड टच बताते हो ना लड़कियों को, वैसे लड़कों को भी बताओ कि ऐसा नहीं करना है। वो किस्सा मुझे याद आता है ना, तो मुझे अभी भी गुस्सा आता है। उन लोगों का चेहरा याद आता है, उस लड़की का चेहरा याद आता है। उसको मैंने मारा, बहुत मारा, दोनों को मारा, बहुत मारा। उसके बाद वो सीआरपीएफ के कुछ लोग रहते हैं जो बाहर में गार्ड करते हैं, वो आए, भगदड़ मची वहां पे, वो लेके आए, वो मुझे भी पकड़ लेते। लड़की ने बोला कि नहीं इनकी गलती नहीं, इन्होंने मुझे बताया, उसको मारते हुए ले गए। क्या हुआ उसके बाद मुझे नहीं पता, बट वहां पे वो लड़की सेफ थी ना, वो सेफ थी। उसका कोई भाई आया, फ्रेंड था, कौन था मुझे पता नहीं, मैंने उससे भी एक झापड़ मारा। व्हाट हैपेंड ब्रो, व्हाट हैपेंड ब्रो, मैंने मारा। मैंने बोला कहां भाग गया था भाई, ऐसे छोड़ के, मतलब ऐसा गलियारा है ना पालिका बाजार का, दूसरे अब रास्ते से जाओगे ना, एक मेन डोर है, और दूसरे रास्ते से जाओगे ना अंधेरा रहता है, भीड़ रहता है, फ्ली मार्केट है नीचे, लौंडे लपांडे आते हैं, एकदम भीड़ लगा रहता है। और भाई ना मानसिकता वहां के भी अजीब है। वो लिटरली, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बट वो शहर मुझे रास नहीं आया। अब शहर से क्या लेना देना है यार। कोलकाता को बोला जाता था ना, रिसर्च में निकला था कि इंडिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है। कहाँ का सेफेस्ट प्लेस? इंसिडेंट्स को देख लो, क्या हुआ, सेफेस्ट प्लेस है। मतलब शर्म की ये बात है कि जिस स्टेट में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, देवियों को पूजा जाता है सबसे ज्यादा, उस स्टेट में ऐसा हो गया, और उस स्टेट में दंगे हो रहे हैं। उस स्टेट में ना ये न्यूज होते, ये इंसिडेंट तो पहले होना नहीं चाहिए था, और अगर हो गया है ना तो उसी समय डिसॉल्व करना चाहिए था वहां की गवर्नमेंट को। वहां की गवर्नमेंट, जहां की सीएम भी एक महिला है, वो पता नहीं सरकार को क्या हुआ, अंधा कानून होता है ना, बहरा कानून भी हो गया यार। सुन नहीं पा रहा है क्या लोगों को? हर स्टेट में निकल रहे हैं ना मोर्चे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, इन सब जगह क्या होता है पता है? पब्लिक के बीच खड़ा करके ना मार देते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि उससे डर में होता है कि आप ऐसा क्राइम करोगे ना तो यही होगा। यहाँ क्या होता है, आप ऐसा क्राइम करोगे ना, उसके पीछे बहुत लेप लगेगा, इसने किया, उसने नहीं किया, इसने किया, ये होगा, पेपर, साल पे साल, साल पे साल। डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मगर इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ नहीं मिलता इंसाफ, और इंसाफ मिलता है ना तो इतना समय बीत जाता है ना कि क्या ही बताऊं।
बोलने को बहुत है यार, बोलने को बहुत है। भावनाओं में बह गया ना तो कुछ भी बोल दूंगा, है ना। भक्षक नहीं, रक्षक बनना पड़ेगा, रक्षा करना पड़ेगा। आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपके आसपास आपके जान पहचान में कोई ऐसा कर रहा है ना, उसे रोकना पड़ेगा। अगर आपको हाथ भी वहां उठाना पड़ा ना तो चूकना मत। क्या होगा, दोस्ती टूट जाएगी। अबे ऐसा दोस्त कौन बनाता है भाई। मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे, ऐसा कमेंट करते थे। मैं वहां पे बोलता था कि भाई अबे ऐसा मत बोलो यार, तो अबे चलना ऐसे वैसे। आज वो मेरे साथ नहीं है, मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मैं ठीक हूँ यार, मेरे और कई अच्छे लोग हैं, तो दोस्त हैं मेरे जो ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो आज मेरे दोस्त हैं, कम हैं मगर वो हैं। मुझे या किसी को भी ना घटिया लोगों के साथ नहीं चाहिए। माताओं और बहनों का ना रक्षा करना है, उसके लिए एक ढाल बनना है। अगर आपको उनके लिए गोली भी खानी पड़ी ना तो आप खाओ। प्रोटेक्शन मतलब ये नहीं होता है कि बॉर्डर पे खड़े हैं सेना हमारी और वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको अंदर से आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसान ना दीमक की तरह खा जाएंगे पूरे देश को और हम सिर्फ कैंडल मार्च करते रह जाएंगे। महाभारत देखा है ना, महाभारत पढ़ा भी होगा बहुत लोगों ने। उसमें भरी सभा में क्या हुआ था द्रौपदी के साथ, उसके बाद क्या हुआ, महाभारत हुआ। वैसी लड़ाई ना लड़ी गई है। रामायण में क्या हुआ, सीता माता का अपहरण हुआ, लंका जल गई उसके चक्कर में, रावण का अहम टूटा, रावण खुद मरा। ऐसे रावण ना बहुत हैं, ऐसे दुर्योधन दुशासन बहुत हैं। वो समय नहीं है कि रण हो जाए, मगर ऐसा समय भी अब बचा नहीं। अब बस याचना नहीं होने वाली, अब रण ही होगा। याचनाएं बहुत हो गई, रण का टाइम है। मैं तो बोलता हूं बहनों, आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लो, बहुत तगड़े तरीके से लो। मैंने कोई स्कूल या किसी संस्थान में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं ली, मैं बहुत लोगों से मिला हूं। लास्ट में मैंने एक ट्रेनिंग ली, लास्ट में नहीं मिड में, उसके बाद भी मैंने ट्रेनिंग ली। उसके पहले मैंने नेवी के कैप्टन थे, उनसे ट्रेनिंग लिया, हार्श तरीके से ट्रेनिंग ली कि सोचूं नहीं कि मैं अगर ऐसे करूं वो ऐसे कर। टाइम नहीं मिलता है इसके लिए। आपका एक सेकंड उस लड़की की इज्जत, उस लड़की की जिंदगी बचा सकता है। आप उस एक सेकंड को ना फोन का कंटेंट बनाने में मत निकाल दो। आवाज उठाओ, नहीं उठा सकता, आपको डर लग रहा है ना, आप कुछ भी करो यार, आप उस लड़की के ऊपर गिर जाओ, तब तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। आप गिर गए उस लड़की के समय, उसको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, तब तक लड़की भाग जाए, नहीं तो उसको इशारा करो भागने का। जो उसको मार रहा है उसको पता ही नहीं है। ऐसे ही सोशल मीडिया पे बुली किया जाता है, गंदे गंदे कमेंट किए जाते हैं। उन सब आईडीज को पकड़ो, साइबर सेल्स में भेजो। नहीं चल रहा है ना तो कोर्ट में आप डायरेक्ट केस कर सकते हो। केस करो, ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो। बहुत लोग को बोलो कि इस आईडी को रिपोर्ट करो, हटाओ ऐसे तत्वों को। आप खुद कर सकते हो। चेंज चाहिए ना तो पहले खुद में चेंज करना पड़ेगा। अगर आपकी मानसिकता ऐसी है ना, अच्छी मानसिकता है ना रिस्पेक्ट करने की, तो दूसरों से ये एक्सपेक्ट नहीं करो। दूसरों को ये बताओ कि रिस्पेक्ट करो। पेरेंट्स, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, आप उनको ना पढ़ाई लिखाई करवाओ, छूट दो, ठीक है। डिफरेंशिएट करना मत बताओ, इक्वालिटी बताओ। जैसे लड़कियों को बता रहे हो ना, बेटा इस समय वहां मत जाना, उस समय वहां मत जाना। अभी जो इंसिडेंस हुआ है ना वो उसके वर्किंग प्लेस में हुआ है, जहां उनके पेरेंट्स सेफ फील कर रहे थे कि हाँ मेरी बेटी गई, अपने हॉस्पिटल पहुंच गई, वहां तो सेफ ही है, वहां उसके साथ ऐसा हो गया। कोई भी प्लेस सेफ नहीं है, कोई भी जगह सेफ नहीं है, क्योंकि ना मेंटालिटी, माइंडसेट कुछ लोगों का ऐसा हो गया है ना, जिनको पता नहीं, शर्म भी नहीं आती है भाई। दरिंदगी की भी एक हद होती है, वो भी क्रॉस कर देते हैं। इनके लिए ना मैं ऐसा कोई हूं नहीं जो कानून बनाना बताऊं, मगर इनके लिए ना एक ही कानून है।
ये भी नहीं कि फांसी पे चढ़ाओ, ये नहीं होना चाहिए। इसमें भी टाइम लगता है, इसमें भी बहुत घपलेबाजी होती है। आपको पता चला कि वो है ना, सरेआम उसको मारो, भीड़ के हवाले कर दो। इससे डर तो फैलेगा ना समाज में। इस चीज को हटाना है ना तो जड़ से हटाना पड़ेगा। हम मोमबत्तियां ही जलाते रह जाएंगे और ये कभी सुधरेगा नहीं। आज ये टॉपिक अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसको सोशली मीडिया पे ट्रेंडिंग लोग बोल रहे हैं, करंट टॉपिक है जिसको मीडिया अब दिखा नहीं रही है ना। कुछ महीने के बाद इसको भी भूल जाएंगे। क्यों भूलोगे? नहीं भूलो। इस ऐसे इंसिडेंट्स को ना याद रखो। और मर्द बनना है ना तो मर्द तभी बन सकते हो ना जब किसी की रक्षा कर सकते हो। कमेंट पास करना, किसी को कुछ बोल देना, ये मर्दानगी नहीं होती है। या चिल ब्रो, ये मर्दानगी नहीं होती है। क्यों चिल भाई? रक्षा करो, रक्षक बनो।